एवास्कुलर नेक्रोसिस को विदाउट सर्जरी ठीक करने की चौथी स्टेप क्या होती है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप एवीएन के पेशेंट हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और यदि आपने मेरे प्रीवियस स्टेप्स नहीं देखे हैं ट्रीटमेंट के, तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप तीनों पर मैं वीडियो बना चुका हूं विथ डिटेल, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और फोर्थ स्टेप क्या होनी चाहिए ट्रीटमेंट की, वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस के बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर डेली मेरा लाइव क्लिनिक होता है रात को 8:30 बजे, आप वहां पर आकर के भी आपके सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको प्रॉपर और पैड ट्रीटमेंट लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि फोर्थ स्टेप में मेन कंसर्न क्या होना चाहिए जिससे हम विदाउट सर्जरी एवीएन से छुटकारा पा सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि ऑक्सिलरी सिम्टम्स को हम लोग ठीक करें। ऑक्सिलरी सिम्टम्स का मतलब होता है कि एवीएन में हिप जॉइंट पर पेन होता है, परंतु एवास्कुलर नेक्रोसिस के मरीज को कभी कभी घुटनों में दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, सियाटिक पेन जैसा कूल्हे से दर्द निकल के और घुटनों तक आता है, या फिर इसमें लिंपिंग हो सकती है, लेग शॉर्टनिंग हो सकती है, लेग श्रिंकिंग हो सकती है, मतलब पैर छोटा हो सकता है, लंगड़ापन हो सकता है, या जिस पैर में एवीएन है वो पतला भी हो सकता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इसके अलावा भी दूसरी चीजें हो सकती है, जैसे एवीएन के साथ में किसी को HLA-B27 पॉजिटिव होता है, किसी को आर्थराइटिक चेंजेस आ जाते हैं, है ना, या फिर कैल्शियम जो है, सीरम कैल्शियम बहुत लो हो जाता है, या HB काउंट बहुत कम हो जाता है, या WBC बढ़ जाती है। ऐसी कई सारी चीजें एक एवीएन के मरीज के साथ हो सकती है। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एवीएन तो ठीक होगा ही होगा। उसके साथ में ऑक्सिलरी सिम्टम, एसेसरी सिम्टम जो आसपास के पेरिफेरी में सिम्टम्स हैं वो भी ठीक होना चाहिए, तभी आप ये बोल सकते हैं कि एवीएन पूरी तरीके से ठीक हो गया। इसका मतलब फिर से आपको बताता हूं कि ब्लड सप्लाई बढ़ गई, उसके बाद में हमने क्या किया, एवीएन फ्रीज भी हो गया, ब्लड सप्लाई बढ़ गई और हमें जो है विजिबल रिजल्ट एक्सरे और एमआरआई में देखने को मिले, परंतु बैकेक अभी भी बना हुआ है, लिंपिंग अभी भी बनी हुई है, घुटनों में दर्द अभी भी होता है। तो ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हो सकता है आपको रिपीट एवीएन का अटैक हो जाए, रिपीट आपको सारी प्रॉब्लम्स हो जाए। तो एसेसरी सिम्टम्स को भी हमें हटाना होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, क्योंकि एक पेशेंट तभी ठीक होता है जब उसकी शरीर की लगभग सारी बीमारियां ठीक हो, तभी उसके शरीर को हम स्वस्थ मानते हैं। तो ये कंसर्न जो फोर्थ स्टेप है वो यही है कि एवीएन में जो ऑक्सिलरी सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का पेन हो, चाहे वो किसी प्रकार की लिंपिंग हो, शॉर्टनिंग हो, किसी प्रकार का कुछ भी दिक्कत हो, चाहे वो मेंटल ही क्यों ना हो, मेंटली जो है सिम्टम्स क्यों ना हो, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं कि सालों साल एवीएन होने के कारण सालों साल एक कमरे में ही बंद रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं होती है। उसको भी एक डॉक्टर को ठीक करना चाहिए काउंसलिंग के माध्यम से, ताकि एक नॉर्मल लाइफ पेशेंट जी सके, एक होपफुल लाइफ पेशेंट जी सके और बढ़िया तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सके। तो ये फोर्थ कंसर्न है वो यही है कि आपको एवीएन तो ठीक करना ही है, इसके साथ में एवीएन के कारण या एवीएन के साथ जो परेशानी एक पेशेंट को है उसको जरूर ठीक करना चाहिए किसी भी डॉक्टर को, तभी हम बोल सकते हैं कि एवीएन जड़ से ठीक हुआ, रूट क्योर हुआ, परमानेंट व्यक्ति ठीक हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे जो है फोर्थ स्टेप है जिसमें हम लोग ऑक्सिलरी सिम्टम्स को, एसेसरी सिम्टम्स को, पेरिफेरल सिम्टम्स को ठीक करते हैं, और ठीक होने के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि आप एवीएन से मुक्त हो गए और एवीएन आपसे कोसों दूर चले गया। तो आई होप आपको ये फोर्थ स्टेप जो है वो समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट है तो आप मेरे लाइव क्लिनिक पर आकर के जुड़ सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। डेली रात को 8:30 बजे होता है, या इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करने के बाद आप मुझसे क्वेश्चंस
पूछ सकते हैं। प्रॉपर और पैड ईडी आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी सारी रिपोर्ट्स। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली एक वीडियो एवीएन के रिगार्डिंग आता ही है हमारा, तो आप उससे और भी अधिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।